तो आज मैंने लिया है ये डिस्पोजल प्लेट, जो कि साइड से थोड़ा बहुत टूट भी गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टूट गया है। तो इसी वेस्ट प्लेट का मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये डिस्पोजल प्लेट का आप लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमाज आर्ट हाउस। तो चलो देखते हैं ये ब्रोकन प्लेट का हम लोग अपनी क्रिएटिविटी में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो इसका साइड वाला एरिया है उसे कट करके निकाल लिया, क्योंकि वो थोड़ा कर्व में था और वो टूट भी गया था, तो मैंने उसे साइड से कट करके निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे गणपति बप्पा का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी अपने फेवरेट चीज़ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको बनाने का मन हो। तो खाली रिफिल के पेन से मैंने यहाँ पे गणपति बप्पा का फिगर को हल्का ट्रेस कर लिया है, जो कि आपको उतना विजिबल नहीं हो रहा है, शायद थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। अब मैं यहाँ पे पेन से उसी को बना के दिखा दे रही हूँ। आप सेम इसी तरीके से फॉलो भी कर सकते हो। पहले मैंने इसलिए बना लिया था ताकि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले गणपति बप्पा के फिगर को यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से इसे बनाया है। एक और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जिसका फिगर मैं थोड़ा डिफरेंट रखने वाली हूँ, मतलब उसे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, सेम नहीं बनाएंगे। तो चलो इस वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों फिगर को अच्छे से बना लिया है। अब मैं यहाँ पे स्केल से मार्जिन करने वाली हूँ, जैसा कि हम एक फ्रेम की तरह इसे बनाएंगे। इस वाले DIY में मैं कुछ और बनाने वाली थी, मतलब डिस्पोजल प्लेट का ही यूज़ करके मैं कुछ और तरीके से इसे बनाने वाली थी, पर मैं इसे कुछ और ही तरीके से बनाते जा रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेम की तरह बना लेने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो आप यहाँ पे कटर से कट कर सकते हो। ये मैंने हैंडमेड कटर का यूज़ किया है, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। और इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम कट करके निकाल लेंगे। तो कट करने में मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे लगा कि ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, पर मेरे से पता नहीं क्यों ये अच्छे से कट ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से कट करके निकाल लिया था, पर बहुत सारे जगह पे ये अच्छे से कट ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने इसे धीरे धीरे करके अच्छे से कट किया। तो दोनों को इस तरीके से मैंने कुछ कट किया। आइज़ वाले पार्ट को मैंने कट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही, मैं नहीं चाह रही थी कि ये ख़राब हो, तो उस वाले को मैंने नहीं कट किया है, क्योंकि आइज़ बहुत ही छोटे साइज़ में है। तो अगर वो ख़राब हो जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने उसे कट नहीं किया। जितना हुआ मैंने उससे उतना ही कट किया। अब मैंने यहाँ पे 2 सेम साइज़ का कार्डबोर्ड कट किया है, जिसका साइज़ हमें सेम रखना है। और इसका साइज़ मैंने 4 to 5 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का रख सकते हो, ले सकते हो। अब इसे मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्डबोर्ड को पेंट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पेपर था तो मैंने यहाँ पे इसे पेपर से ही कवर कर लिया है। तो इस कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो दोनों को मैंने इसी तरीके से कवर कर लिया है। अब जो ये हमने फिगर को कट आउट किया था, इसे मैं पेंट करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसे मैं इसी तरीके से रहने दूँगी, वाइट में ही, मतलब जैसा ये डिस्पोजल प्लेट का कलर है मैं उसे इसी तरीके से रहने दूंगी, पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे एक वुडन लुक देते हैं, और ऐसे भी हम इसे DIY कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कट होने में मुझसे प्रॉब्लम हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ये मेरे से ख़राब भी हो रहा था, तो उसी में क्यों ना हम इसे एक अच्छी तरीके से बनाएं।
अगर आपसे कुछ ख़राब हो जा रहा है तो आप उसे हटाओ नहीं, आप उसी को कुछ अच्छे तरीके से बनाओ। तो थोड़ा वुडन टच देने के लिए मैंने इसे ब्राउन कलर से पेंट कर लिया है। अब हम इसे इस फ्रेम में, जिसे हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था, उसमें इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये फ्रेम थोड़ा और सुंदर लगे इसके लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर से इसे साइड से बॉर्डर बना दे रही हूँ। इस DIY में मेरे माइंड में जो भी आ रहा था मैं उसी तरीके से बस बनाते जा रही हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस फ्रेम को इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले कुछ और सोच के रखा था। और जैसा कि ये मेरे से अच्छे से कट भी नहीं हो रहा था, तो फिर भी मैंने इसे बहुत ही ध्यान से कट किया और इसी को मैं जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से बना रही हूँ। तो साइड में मैंने कुछ मिरर से डेकोरेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ बेल्स लिया है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे थ्रेड पे लगा दिया है। अब नीचे की साइड से इसे हैंग कर लेंगे। चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, पर मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप से ही चिपका दिया है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। अब मैंने यहाँ पे ये पॉप्सिकल स्टिक लिया है, तो चलो देखते हैं इसका हम क्या यूज़ करेंगे। तो इस पॉप्सिकल स्टिक को मैं इस फ्रेम को अटैच करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों फ्रेम को मैंने इस तरीके से ऊपर और नीचे करके अरेंज किया है और अब ये स्टिक को इस तरीके से चिपका लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आगे की तरफ से जो ये स्टिक विजिबल हो रहा है इसे हम पेंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे ब्लैक कलर से ही पेंट कर लिया क्योंकि हमारा जो ये फ्रेम है वो ब्लैक में ही है। तो अब ये DIY पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो मैंने इसे एक फ्रेम की तरह बनाया है जिसे कि हम एंट्रेंस एरिया या फिर अपने वॉल पे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये इजी सा DIY देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, कोई भी इसे आराम से बना लेगा। और मैंने इसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो आराम से घर पे भी मिल जाएगा। इस फ्रेम में आप चाहो तो हैंगिंग भी बना सकते हो इसे हैंग करने के लिए, पर मैंने इसे डबल साइडेड टेप से ही स्टिक कर लिया है। आई होप आपको ये इजी सा वॉल डेकोर फ्रेम पसंद आया हो जो कि हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अगर आपको डिस्पोजल प्लेट से और भी आइडियाज़ देखना है कि उससे हम और भी क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी मैं उससे और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी शेयर करूँ। सो आई होप आपको ये वेस्ट मटेरियल का क्रिएटिविटी पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल हो। तो मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसी क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।